नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण दिवस पर अपने सरकारी आवास पर चंदन का पौधा रोपित किया है और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पर्यावरण है तो प्रकृति भी है, प्रकृति है तो जीव सृष्टि भी है। बीते साल कोविड के बावजूद 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस साल भी हम लोगों ने 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है, जो वन महोत्सव के कार्यक्रम जुलाई के पहले सप्ताह से प्रारंभ होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण है तो प्रकृति भी है, प्रकृति है तो जीव सृष्टि भी है। इसलिए जीव सृष्टि की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। पूरे देश के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ही प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने, अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान प्रारंभ किया। कैच द रेन उसी का एक हिस्सा है। जल की एक एक बूंद को संरक्षित करना, फिर उसका पर्यावरण के लिए उपयोग कर लेना। उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 4 वर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य रखा था। दूसरे वर्ष 11 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2019 में प्रदेश ने 22 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया और विगत वर्ष कोरोना के बावजूद प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वर्ष भी हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है। वन महोत्सव से कार्यक्रम जुलाई प्रथम सप्ताह से हमारा प्रारंभ होगा, जिसमें 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। वन विभाग, प्रदेश सरकार के सभी संबंधित विभाग, सभी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थान, ग्राम पंचायतें, नगर निकाय और जनता जनार्दन भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ती है। प्रकृति की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए उनके द्वारा एक प्रयास प्रारंभ होता है। ये पूरे अभियान उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मुझे प्रसन्नता है कि वन विभाग प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह जागरूक होकर के कार्य कर रहा है। यूपी में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में अब तक कुल एक्टिव केस 19,438 हैं। वहीं रिकवरी रेट 97.6% हो चुका है। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक 5,10,32,967 लोगों की जांच की जा रही है। वहीं राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के महज 1,092 नए मामले ही सामने आए। इस दौरान तकरीबन 4,346 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही ये भी जानकारी उन्होंने दी कि यूपी में अब तक कुल 16,56,763 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश के जो कोरोना के संबंध में ताजा स्थिति है उसके बारे में बताया। मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उनके निर्देशन में, नेतृत्व में जो ये कोरोना से नियंत्रण करने की रणनीति, जो कि 3T, जो 3 टी हैं, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ जो कोरोना कर्फ्यू लगाकर मूवमेंट रोका गया है, आना जाना जो है वो सीमित किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और इसके साथ साथ एग्रेसिव वैक्सीनेशन, ये जो 5 तत्व हैं 3T+2,
ये जो 5 तत्व हैं, इनकी जो एक एग्रेसिव उनका समीक्षा, उनका फ़ॉलो-अप माननीय मुख्यमंत्री जी का, और स्वयं 18 मंडलों में जाकर 40 जनपदों का दौरा करना, दौरा करने के बाद मरीजों से खुद जाके मिलना, अस्पतालों को जाकर देखना, गाँवों में जो निगरानी समितियाँ एक विस्तृत काम कर रही हैं, 90,000 गाँव में जो हमारी निगरानी समितियाँ जो जा रही हैं, घर-घर जाकर वो लक्षण युक्त व्यक्तियों को खोज रही हैं, जिनके द्वारा लगभग 10 लाख से अधिक जो है वो मेडिकल किट जो हैं बाँटे गए हैं, ऐसे सभी लोगों को जिनको ज़रा कहीं बुखार और खाँसी है, चाहे उन्हें कोरोना के लक्षण नहीं भी थे, उनको भी दिया गया है। और सबका जो है जो पिछले लगभग 1 महीने से सबका जो है वो एंटीजन टेस्ट कराया गया। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर और लक्षण अधिक होने पर उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट भी कराया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1.5 से 2 महीने से ही उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गाँवों में विशेषकर टेस्टिंग के अभियान में बहुत तेज़ी से काम कर रही थी, और पिछले लगभग 2 महीने में जितने टेस्ट हुए हैं ओवरऑल लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, उनमें से लगभग 65% जो है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के टेस्ट थे, जहाँ की एग्रेसिव टेस्टिंग करके ये सुनिश्चित किया गया है कि 70% से अधिक गाँव में कोई भी किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है। तो ये जो इतनी ये जो व्यवस्था है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि जहाँ देश में कई प्रदेशों में संक्रमण या तो बढ़ रहा है या उतनी तेजी से नहीं घट रहा है जितनी तेजी से कि उत्तर प्रदेश में घटा है। जहाँ 30 अप्रैल को 3,10,000 मामले थे कुल एक्टिव, वो आज लगभग 94% घट के 19,438 रह गए हैं। प्रतिदिन आने वाले मामले जो कि एक समय पे दिन में 38,000 भी आते थे, वो आज जो है वो घट के जो है 1,092 रह गए हैं। तो ये लगभग 90 से 98% जो है प्रतिदिन आने वाले जो है मामलों में घटोतरी और एक्टिव मामलों में घटोतरी, और जो कि रिकवरी प्रतिशत जो कभी 88% तक चला गया था, वो बढ़ के अब 97.6% हो जाना। ये पूरा एक जो उत्तर प्रदेश का मॉडल, यूपी मॉडल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में और उनके स्वयं के जो है समीक्षा से जो ये एक मॉडल बना है, जो कि मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ है, ये उसका परिणाम है कि इतनी तेजी से प्रदेश देश में सबसे तेजी से जो है मामले घटे हैं। कि प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन 30 अप्रैल के बाद निरंतर गिर रहा है, निरंतर कम हो रहा है, और एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट करके आज 19,438 हो गई है, जो 20,000 से भी कम है। कुल डिस्चार्जेस अब तक 16,56,763 हो गए हैं, अर्थात इतने लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 97.6% हो गया है, 97.6%। और जो हमारे पीक केसेस थे एक्टिव इन्फेक्शन के 30 अप्रैल को 3,10,783, उसकी तुलना में अब जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 19,438, ये 93.75% की गिरावट है। कल पोर्टल पर कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 120 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, और इस समय जो दैनिक पॉजिटिविटी की दर आ रही है वो कल 0.4% रही है। वैसे जब से ये महामारी प्रारंभ हुई है उस समय से अब तक की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के ओवरऑल पॉजिटिविटी की दर 3.3% रही है, 3.3% है अभी। कल प्रदेश में 3,09,017 सैंपल्स की जांच की गई,
और अब कुल मिलाकर के 5,10,32,967 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। मुरादाबाद में लखीमपुर से ट्रांसफर होकर आए आईएएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी के पदभार को संभाल लिया है। आज मुरादाबाद पहुंचे शैलेंद्र सिंह ने सीडीओ मुरादाबाद से मुरादाबाद के जिलाधिकारी पद का चार्ज लिया। शैलेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि वो सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगे। कोरोना वायरस की थर्ड वेव की आशंका को लेकर भी जनपद में जो भी तैयारियां होंगी उनको किया जाएगा। देखिए, जो उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो भारत सरकार की प्राथमिकताएं हैं और जो समय समय पर हमें निर्देश मिलते रहेंगे शासन के, उसके हिसाब से हम लोगों की प्राथमिकताएं निर्धारित रहेंगी और वो ऑलरेडी निर्धारित हैं। वर्तमान में एक कोविड का प्रकोप लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन आगे अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए जो भी तैयारियाँ हैं, चाहे वो पीकू सेंटर बनाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, चाहे बेड बढ़ाने की बात हो, इन सब एंगल पे हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका ऑप्टिमम यूज करने का प्रयास करेंगे। इटावा में मछली का शिकार करने यमुना नदी पर गए 2 युवक डूब गए। घटना से इसके बाद हंगामा मच गया। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई और एक अभी भी लापता बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की लगातार तलाश कर रही थी। उधर घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं एटा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 8 साल से फरार चल रहे 15,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए। वहीं एसएसपी ने बताया कि आरोपी नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में मुकदमा पहले से इसके विरुद्ध दर्ज है। लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश घायल हुआ है और एक बदमाश जंगलों का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका इलाज चल रहा है। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग गया। वहीं इटावा के दुर्गा कॉलोनी में बनी कुरकुरे की फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते फैक्ट्री में रखे कुरकुरे पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बहुत ही मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेनॉल उत्पादन से किसानों को होने वाले लाभ के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में हरदोई के गांव पुरवा देवरिया के किसान अरविंद कुमार से सीधे चीनी मिल के माध्यम से संवाद कर उनकी खेती के बारे में जानकारी ली है। किसान ने बताया कि जब से चीनी मिल में एथेनॉल का प्लांट लगाया गया है तब से फर्क आया है, क्योंकि उत्पादित एथेनॉल सरकार ले लेती है और उसका भुगतान प्राप्त होने के कारण चीनी मिल किसानों के गन्ने का भुगतान जल्दी कर पाती है। तो किसान से संवाद कर खेती के बारे में यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जानकारी ली है, उनसे समझने की कोशिश की है कि उनको किस तरह की समस्या आती है। साथ ही एथेनॉल का प्लांट लगने से भुगतान जल्दी होता है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने समझा है और यह आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसे ही भुगतान होते रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का 2025 तक का रोड मैप रिलीज किया गया। यह एक सराहनीय एवं प्रगतिशील कदम है। हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं।
एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से न केवल गन्ना किसान लाभान्वित हो रहे हैं, अपितु पर्यावरण के संरक्षण में भी मदद मिल रही है। आज हमारी DCM श्रीराम लिमिटेड की हरियाणा चीनी मिल के कृषकों से सीधे संवाद के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित कई बहुमूल्य सुझाव दिए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने संबोधन किया और आपसे उन्होंने बात की, क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे हरियाणा चीनी मिल द्वारा माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद हुआ, जिससे हम एथिलीन प्लांट पे बताना चाहते हैं। जो हमारे हरियाणा चीनी मिल में एथिलीन प्लांट लगा है, उससे हमें लाभ हो रहा है ये कि जो एथिलीन बनता है वो डायरेक्ट बिक जाता है सरकार से, उससे पेमेंट होता है किसान को, वो पेमेंट हमको तुरंत मिल जाता है। तो आपसे जो बात की हुई तो आप प्रधानमंत्री जी को काफ़ी चीज़ें आपने स्वयं बताई। जी जी। श्रावस्ती की कौना तहसील में सरकार के कृषि कानून बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर तहसील परिसर में काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून की प्रतियां भी जलाईं और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। द्वारा किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए गए, उसी के विरोध में पूरे भारत का किसान आंदोलित है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में 5 सितंबर को हम लोग मना रहे हैं। आज 5 जून को ही पिछले साल सरकार ने इस कानून को बनाने का काम किया था। आज इनके कानून का 1 साल पूरा हो गया और उस समय से ही लगातार भारत का किसान और किसान संगठनों के नेतृत्व में लगातार आंदोलन चल रहा है। देश में बैठी अलोकतांत्रिक सरकार जिसको हमने अपने वोट से चुन के भेजा। वहीं जालौन में जिला अस्पताल के बाहर प्राइवेट वाहन चालकों का हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार चलता रहा। मामूली बात को लेकर एक दूसरे से वाहन चालक भिड़ गए और वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं फिरोजाबाद के कोविड-19 हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे टेक्नीशियन और डॉक्टरों ने डांस किया है। सभी डॉक्टर पीपी किट में डांस कर रहे हैं और वहीं डॉक्टरों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। हम लोग मरीजों का काम करते करते थकान महसूस करने लगे थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ मनोरंजन करें जिससे कि हमारे अंदर उत्साह आए। हम लोग मरीजों का काम करते करते थकान महसूस। वहीं कानपुर में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ऑक्सीजन प्लांट का यहां पर शुभारंभ किया गया है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी मौजूद रहे और साथ ही उनके साथ राज्य मंत्री नीलिमा कटियार भी थी। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को यूपी सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। व्यापार मंडल 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन यहां पर दिया गया और व्यापारियों ने कहा कि कोरोना काल में जिन व्यापारियों की जान कोरोना वायरस की वजह से चली गई, उनको कम से कम 25 लाख का मुआवजा सरकार की ओर से मिलना चाहिए और आमजन के परिवारों में कोरोना से मौत हुई है, उनकी भी जांच कराकर उनको आर्थिक मदद दी जाए और 7 जून तक सभी बाजारों को खोला जाए। तो आमजन के सामने रोजी रोटी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इन्होंने मांग की है कि 7 जून दिन सोमवार से बाजारों को खोल दिया जाए, जिससे कि व्यापारी और मजदूर अपनी जीविका को चला पाएं। अंत में मांग करते हुए व्यापारियों ने कोरोना काल में कमर्शियल और घरेलू बिजली बिल माफ किए जाने की भी मांग की है। तो ज्ञापन देने का जो मुख्य कारण है, क्योंकि काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के चलते हुए और जो कोरोना महामारी है, इसके कारण से हमारे सारे बाजार बंद हैं और व्यापारी मजदूर बहुत परेशान हैं। तो ये निवेदन किया है हमने प्रशासन से कि ये लॉकडाउन अब खोला जाए व्यापारी के लिए, थोड़ा अब सोमवार से इसमें ढील दे करके जो भी इनकी व्यवस्था हो उस हिसाब से ये खोला जाए। इन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा भी कि एक मीटिंग में व्यापारी को आज बुला रहा हूँ, कुछ जो भी दिशा निर्देश होंगे उसमें तय करके वो करेंगे। दूसरा हमारा ये था कि हमारा जो व्यापारी वर्ग जो हताहत हो गया इस समय, जो मौत के काल में चला गया है कोरोना की वजह से, हमने माननीय मुख्यमंत्री से इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि उस परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री कोष से मिले। वहीं शाहजहांपुर में जंगल में चल रही हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने
यहां पर भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। मौके से पुलिस ने एक हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार किया और पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई थानों में पहले से ही अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। आठ पुलिस अभियान के अंतर्गत कार्रवाई में लगी हुई है, जिसमें एक तमंचे की फैक्ट्री बरामद की गई है मौके से, जिसमें एक व्यक्ति कमलेश गिरफ्तारी की गई जो कांट का ही रहने वाला है। इसके पास से 6 निर्मित तमंचे विभिन्न बोर के, एक 12 बोर की बंदूक, कुछ अर्धनिर्मित तमंचे और पूरा उपकरण बरामद किया गया है। फैक्ट्री बरामद की गई है शस्त्र बनाने की। इसकी पूछताछ में जानकारी आई कि 12 बोर के तमंचे 2 से 2,500 रुपये में बेचता था और 315 बोर के तमंचे 3 से 5,000 रुपये में बेचता है। ये जनपद के अंदर और आसपास की जनपदों को बेचता है। इसके ग्राहक कोई बंधे हुए नहीं है। ये इसका कहना है कि जो लोग आते हैं लेने, संपर्क करके उनको दिया जाता है और गहराई से इसकी जानकारी की जा रही है कि इसकी जड़ें कहाँ तक फैली और गिरफ्तारी करके बरामदगी करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ललितपुर के गांव कचनौदा गांव में अवैध संबंध के शक में एक ग्रामीण की पेड़ से बांधकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना बानपुर क्षेत्र में कचनौदा चौकी क्षेत्र में कचनौदा कला में रात में एक सूचना आई थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। थाना पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई तो 112 की गाड़ी और थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पूरी जानकारी करने में पता चला कि ये 3 व्यक्तियों द्वारा गांव के ही एक रग्गा कुशवाहा करके जो व्यक्ति है, 45 साल उनकी लगभग उम्र थी, उनकी हत्या कर दी गई थी बांध के रस्सी से और डंडों से पीट के। वहाँ पे क्षेत्राधिकारी भी पहुँचे और बॉडी को कब्जे में लेके उसका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। और जो इसमें जो मृतक है उनकी पत्नी की तरफ से तहरीर लिख के सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार ने कोरोना को हराकर विजेता बने लोगों की सीरो सर्वे से उनकी क्षमता का आकलन करने में जुटी हुई है। मिर्जापुर में जांच के लिए 21 केंद्र भी बना दिए गए हैं, जहां पर चिन्हित लोगों के ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है। इसमें 5 साल से 18 साल तक के लोग शामिल किए गए हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं को भी शामिल नहीं किया गया है। में सभी 75 जिले में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि कुछ जिलों में 4 तारीख से 6 तारीख तक का है और कुछ जिलों में 9 तारीख से 11 तारीख तक का है। तो मेरा जो जनपद है वो 4 से 6 के बीच में चुना गया है। तो हमारे यहाँ 4, 5 और 6 को सीरो सर्विलेंस का अभियान चल रहा है। इसमें ऊपर से सूची बन के आई है कि 31 जगह पे 31 कुल प्लेसेज हैं, जहाँ की हर प्लेस से उसको PSU नाम दिया गया है, प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट, और हर प्लेस से 24 लोगों को लेना है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना है। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।